बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग का मैथ जो कि सिविल और केमिकल दोनों टेक्नोलॉजीज़ में पढ़ाया जाता है, इसका कोड है जी 113। आज हम इसका चैप्टर 13 जो कि एरिया ऑफ ए सर्कल है इसका पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास, द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल इज़ गिवन दैट इज़ 130 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स टोटल पेरीमीटर। तो पहले तो हम ये देखें कि ये अगर हमारे पास कोई सर्कल है तो ये सर्कल का जो अंदर सारा एरिया है ये एरिया ऑफ ए सर्कल कहलाता है, और इसको फाइंड करने का फार्मूला है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। जबकि पेरीमीटर जो है वो ये बाउंड्री है जो यहाँ से लेकर 360 डिग्री के एंगल बनाते हुए यहाँ तक आएगी, ये हमारे पास इसका पेरीमीटर है जिसे हम सरकमफ्रेंस भी कहते हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल या सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। तो इसको फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला है 2 पाई आर, और इसको यूँ भी लिखा जा सकता है कि पाई आर प्लस 2 आर। तो इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 पाई आर हो जाता है हमारे पास। तो हमने क्या करना है जी, इसमें से हमने इसका पेरीमीटर निकालना है, हमें इसका सेमी सर्कल यानी कि हाफ सर्कल जो है उसका एरिया, ये जो हमें हाफ सर्कल दिया गया है और इस हाफ सर्कल का एरिया 130 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पाई तो कांस्टेंट होता है और रेडियस हमने सबसे पहले इसका रेडियस फाइंड करना है। अगर हम इसका रेडियस फाइंड कर लेते हैं तो फिर इसका पेरीमीटर निकालना हमारे लिए कोई मसला नहीं है। तो एरिया ऑफ सर्कल से हम लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल वो हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है, तो सेमी सर्कल हाफ कर लेते हैं जी। एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल तो हमें गिवन है जो कि 130 है स्क्वायर, और यहाँ पाई आर स्क्वायर ओवर 2 पाई की वैल्यू लगा देंगे। ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मैं ज़रा इसको तरतीब भी दे देता हूँ। तो ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होके 130 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। पाई की वैल्यू हमारे पास होती है, ये पाई आर स्क्वायर है, पाई की जगह 22/7 होता है। तो ये हमारे पास 22/7 और यहाँ आर स्क्वायर ये हमारे पास हो जाएगा 260। इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 7 मल्टीप्लाई होगा 22 से डिवाइड कर देंगे, 260 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 22। इन दोनों पे टेबल लेकर जाते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करके 22 से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी 82.74। हमें तो रेडियस चाहिए, तो बोथ साइड का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमें वैल्यू हमारे पास आ रही है 9.09 सेंटीमीटर। अब हमारे पास रेडियस आ गया है, तो पेरीमीटर निकालना या सरकमफ्रेंस निकालना हमारे लिए कोई मसला नहीं है। तो पेरीमीटर, मैं ब्रैकेट में सरकमफ्रेंस भी लिख देता हूँ, सॉरी इसको CIRCUM सरकमफ्रेंस ब्रैकेट में लिख दिया, ऑफ सर्कल वो हमारे पास होता है 2 पाई आर। तो 2 और पाई की जगह 22/7 या 3.142 लगा दें, आपकी मर्ज़ी, और आर की जगह 9.09। जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एरिया आता है जिसका सरकमफ्रेंस आता है 46.75 सेंटीमीटर। तो ये इसका जी हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमारे पास अ रोड 10 मीटर वाइड इज़ टू बी मेड अराउंड अ सर्कुलर प्लॉट ऑफ 75 मीटर डायमीटर है इसका 75 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द ग्राउंड नीडेड फॉर द रोड एट ₹4 पर स्क्वायर मीटर। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि हमारे पास एक सर्कुलर प्लाट है जिसका डायमीटर हमें बता दिया गया है। ये एक सर्कुलर प्लाट है जिसका डायमीटर हमें बता दिया गया है कि ये 75 मीटर है। हमने इसके इर्द गिर्द 10 मीटर वाइड जो है एक रोड बनाना है। तो जी चारों तरफ से ऐसे ही हमारे पास सर्कुलर एक रोड बनेगा जो कि 10 मीटर है। तो 10 मीटर, ये इधर से भी 10 मीटर है और यहाँ से भी 10 मीटर है। तो अब आप देखें तो अंदर जो सर्कुलर प्लाट है उसका तो डायमीटर 75 है, लेकिन ये जो बाहर से हमारे पास सर्कल बन रहा है इसका डायमीटर अगर हम देखें तो 10 यहाँ से भी ऐड करेंगे और 10 यहाँ से भी ऐड करेंगे, तो इसका जो है वो डायमीटर हमारे पास 95 है। तो एरिया ऑफ रोड हमने निकालना है, तो फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे π/4। तो एरिया ऑफ द सर्कुलर डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटर सर्कल और माइनस एरिया ऑफ द इनर डायमीटर ऑफ द इनर सर्कल, यूँ हम इसका एरिया निकाल लेंगे। तो पहले लिखता हूँ मैं
diameter of a plot सर्कुलर प्लॉट का डायमीटर जो है वो स्मॉल डी से ज़ाहिर करते हैं और वो हमारे पास 75 मीटर है। डायमीटर ऑफ प्लॉट विद सर्कुलर रोड, तो इसको हम कैपिटल डी कह देते हैं और इसमें 10 + 10 ऐड कर देते हैं। मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ कि ये क्यों 10 + 10 95 कैसे हुआ, तो ये भी मैंने बता दिया। तो एरिया ऑफ ए रोड जब हम निकालेंगे तो वो हमारे पास फार्मूले के मुताबिक π/4 इस डी का स्क्वायर माइनस स्मॉल डी का स्क्वायर। तो अब हमारे लिए आसानी है, पाई की जगह हम उसकी वैल्यू लगा देते हैं 3.142 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ हम 95 का स्क्वायर ले लेंगे, कैलकुलेटर से इसको फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है। तो ये 3.142 डिवाइडेड बाय 4, तो 95 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो वो हमारे पास आता है जी 9025 माइनस, इसके बाद हम 75 का लेते हैं तो 75 का स्क्वायर लेते हैं तो वो 5625, इनको माइनस करते हैं, फिर 3.14 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये है हमारे पास 3.142, इनका डिफरेंस निकाला तो वो आया जी 3400 डिवाइडेड बाय 4। इस सारे को सॉल्व किया तो एरिया ऑफ रोड हमारे पास आ गया। तो एरिया ऑफ ए रोड आया जी सॉल्व करने के बाद 2671 स्क्वायर मीटर। अब जी हमें इस पे इसकी कॉस्ट भी है जी, वो हमने कॉस्ट निकालनी है। तो 4 पर स्क्वायर मीटर खर्च आ रहा है, तो टोटल स्क्वायर मीटर ये है, तो टोटल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी, इसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 स्क्वायर मीटर पे हमारा खर्च 4.00 है, यानी कि 4 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2671, ये टोटल हमारे पास स्क्वायर मीटर है, मल्टीप्लाई 4 करते हैं तो रुपीज़ में हमारे पास आंसर आ जाएगा, और वो आंसर है जी 10,684। क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास, द एरिया ऑफ द 2 कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक मीन जिनका सेंटर सेम है, सर्कल्स आर 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 1886.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिंग। ये कोई रिंग है जो कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल से में बनाई गई है, तो हमें इसकी विड्थ चाहिए, यानी कि ये वाला एरिया हमने फाइंड करना है। इसकी विड्थ क्या है, एरिया नहीं विड्थ हमने फाइंड करना है। तो विड्थ अब देखिए, इसका रेडियस और इसके रेडियस का डिफरेंस होगा। अगर ये आउटर जो है इसका रेडियस हम कैपिटल आर ले लें और जो इनर है इसका रेडियस हम स्मॉल आर ले लें, तो इनका जो डिफरेंस है वो हमारे पास ये विड्थ ही आएगी। तो हमने इन दोनों का पहले रेडियस फाइंड करेंगे और रेडियस फाइंड करके उनका डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास विड्थ ऑफ द रिंग आ जाएगी। तो एरिया ऑफ आउटर सर्कल जो कि हमें दिया गया था 18, अब बड़ी वैल्यू जो है वो आउटर सर्कल की होगी। यहाँ हमारे पास था जी πr², एरिया का यही फार्मूला है, और ये आर इधर ये कैपिटल ले लेंगे 1886.5, तो r² इक्वल है 22/7 ले लें, या उसकी जगह वैल्यू हम लगा देते हैं 3.142, तो r² हमारे पास आया। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 600.796। तो इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं बोथ साइड का। जब हम बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाता है 24.51 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ इनर सर्कल, जो अंदर वाला सर्कल है उसका एरिया, और वो हमें दिया गया है जी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम स्मॉल ले लेते हैं, πr² इक्वल है 1386। तो यहाँ से अगर हम r² लेंगे तो वो हमारे पास है 1386 डिवाइडेड बाय 3.142, तो ये हमारे पास r² की वैल्यू आई 441.40। तो बोथ साइड का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो r हमारे पास आया यहाँ 21 सेंटीमीटर। तो विड्थ ऑफ द रिंग
है वो हमारे पास है जी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो कैपिटल आर हमारे पास 24.51 था, उसमें से हम 21 माइनस कर लेते हैं, तो 3.51 जो है वो हमारा सेंटीमीटर में आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इंतहाई अहम सवाल है, इसे आप भी इम्पोर्टेंट मार्क कर दीजिए, ये अक्सर पेपर में आ जाता है। तो क्वेश्चन है दी हाइट ऑफ द आर्क इज़ 7 सेंटीमीटर। एक आर्क है उसकी हाइट हमें बता दी गई है, एंड इट्स कॉर्ड इज़ 42 सेंटीमीटर, और इस आर्क का कॉर्ड जो है वो 42 है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो हाइट हमें बता दी गई है, हाइट ऑफ जो आर्क है वो हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। कॉर्ड को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे पास 42 सेंटीमीटर है। तो डायामीटर डी जो है वो मालूम नहीं। हमने सबसे पहले रेडियस फाइंड करना है। रेडियस जब हमें मिल जाएगा तो उसका जब हम डबल लेंगे तो वो हमारे पास डायामीटर बन जाएगा। तो सबसे पहले हमने रेडियस निकालना है। तो हमारे पास फार्मूला कुछ यूँ है जी कि कॉर्ड इक्वल होता है, सी इक्वल है 2 इंटू 2HR माइनस एच स्क्वेयर। ये फार्मूला है जिसकी मदद से हम फाइंड करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 42 है जी यहाँ हमारे पास, 2 इंटू 2H की जगह उसकी वैल्यू हमारे पास 7 है, इंटू R माइनस 7 का स्क्वेयर। बोथ साइड का स्क्वेयर ले लेते हैं, तो 42 का स्क्वेयर हमारे पास हो जाएगा 484। अब इसको 2 से डिवाइड भी हम कर सकते हैं, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि ये 2 नेक्स्ट टाइम में हम इधर आके डिवाइड कर लें तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो ये हमारे पास 14R माइनस 49 ये रह जाएगा। अब ये 21 है, तो 14R माइनस 49 का स्क्वायर रूट है। अब स्क्वायर ले लेते हैं बोथ साइड का। जब हम बोथ साइड का स्क्वायर लेंगे तो 21 की जगह तुम्हारे पास उसका 441 हो जाएगा, जबकि यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो 14R माइनस 49 इधर आकर ऐड कर लेते हैं, यानी कि 14R इक्वल है हमारा 441 प्लस 49। तो 14R इक्वल है, इन दोनों का सम हम लेते हैं, तो इन दोनों का सम हमारे पास आ जाता है जी 490। तो R चाहिए, 490 डिवाइडेड बाय 14। तो हम इस पे टेबल लेकर जाते हैं, ये टेबल हमारे पास जाता है जी 35 टाइम। तो हमें तो डायमीटर चाहिए था, तो डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ द रेडियस, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 35, तो 70 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा।